कि पॉजिटिव सोच हो तो गलत फैसलों को भी सुधारा जा सकता है। मैं इस फैसले को सुधारूंगा। सोमी को मेरी बात मानना ही होगी। मैं रजा के पास वापस नहीं जा सकती। हमारे रास्ते सिर्फ अलग ही नहीं बल्कि हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। सोमी और रजा के दरमियान जो हालात हैं, इससे तो लगता है कि इनका जोड़ा कभी बना ही नहीं था। तुम लोग ने जबरदस्ती इनका रिश्ता जोड़ा था, जो इतने साल रहकर भी अब जाके टूटा है। बस जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत दुख है। तुम माँ बेटों ने ना इस बात को कुछ ज्यादा ही सर पे सवार कर लिया है। भाई दुनिया है, चलती रहती है, लोग शादियां भी करते हैं और एक तुम लोग हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सोमी पे आस लगाए बैठे हो। दुनिया से लड़कियां खत्म तो नहीं हो गई ना? और रजा में क्या बुराई है? इससे लड़कियों की क्या कमी? और हाँ, याद आया, मेरी कजन है ना सबिया, उसकी बेटी है समन, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, समझदार, सलीकामंद और फर्माबरदार बच्ची है। तुम कहो तो मैं सबिया से बात करूं? मैं झूठा आसरा नहीं देना चाहती किसी को, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ रजा किसी और से शादी के लिए कभी राजी नहीं होगा। रजा बेटा कुदसिया अजनबी नहीं है, बरसों से नाता है हमारा, खालाजाद है मेरी। और जो कुछ उसने कहा है हमें ठंडे दिलो दिमाग से सोचना चाहिए, और उसने कुछ गलत नहीं कहा। तुम कब तक मायूसियों के अंधेरों में भटकते रहोगे? मुझे दुख होता है तुम्हें देखकर, बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तुम्हारी ये हालत। तो मम्मा आप क्या चाह रही हैं कि मैं आपकी खुशी की खातिर किसी से भी रिश्ता जोड़ लूं? कभी आपने सोचा कि ऐसे रिश्तों का अंजाम क्या होता है? बेटा अगर पॉजिटिव सोच हो ना तो गलत फैसलों को भी सुधारा जा सकता है। तुम कोशिश तो करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सिया ने ठीक कहा है, किसी के बगैर दुनिया रुकती नहीं है। और मेरी दुनिया रुक गई है। मेरी सोच, मेरे जज्बात सब जाकर सोमी पे खत्म हो जाते हैं। उससे आगे मैं कुछ सोच नहीं पाता हूँ। क्यों? आखिर रजा क्यों? कब तक तुम इन सोचों के जाल में उलझे रहोगे? कभी ना कभी तो निकलना होगा ना तुम्हें। तुम क्या चाहते हो कि मैं सारी जिंदगी इस घर की वीरानियां देखती रहूं? कोई खुशी, कोई कहका इस घर में ना गूंजे, यही चाहते हो तुम? मम्मा प्लीज अपनी खुशी की खातिर मुझे मत सूली पे चढ़ाएं। बेमुशर्रफ रिश्तों ने ना पहले कभी किसी को खुशी दी है और ना अब देंगे। अगर ये बात है तो फिर इस मसले का कोई हल बता दो, ताकि हम सब की परेशानियां एक साथ खत्म हो जाए। इसका एक ही हल है मम्मा, टूटी हुई कड़ियों को फिर से जोड़ना होगा। ये इतना आसान नहीं है, फिर से सोच। मम्मा आप ही ने तो कहा है कि पॉजिटिव सोच हो तो गलत फैसलों को भी सुधारा जा सकता है। मैं इस फैसले को सुधारूंगा। सोमी को मेरी बात मानना ही होगी। रजाला मैं बिल्कुल होपलेस हो चुकी, मुझे खुशियों की अब कोई उम्मीद नहीं है। जिंदगी से मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मोहब्बत में गुजरा हुआ माजी शायद मेरे हाल के लिए काफी। और फ्यूचर, उसके बारे में कुछ सोचा है तुमने? नहीं, और सोचना चाहती भी नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है गजाल, मैं रजा के पास वापस नहीं जा सकती। हमारे रास्ते सिर्फ अलग ही नहीं बल्कि हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। देखो सोमी, जब तक सांसों की डोर जिंदगी से जुड़ी है, कुछ भी नामुमकिन नहीं। रिश्ते बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, रवैये बदल जाते हैं, लेकिन दिलों पे पड़ी गर्द जब हटती है ना, तो इंसान को वो सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाता है जो उसको पहले नजर नहीं आ रहा होता। देखना, तुम्हारे साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा। तुम और रजा अपनी मंजिल की तरफ एक साथ जाओगे। पर मुझे नहीं जाना, मुझे रजा नहीं चाहिए अपनी जिंदगी।
किसी भी रिश्ते की बुनियाद यकीन और इज्जत होती, और रजा मुझे वो यकीन और इज्जत नहीं दे सकता। मैं ऐसे ही ठीक हूँ गजाला। मुझे जिंदगी में अब फिर से कोई मोहब्बत, कोई इंसान, कुछ भी नहीं चाहिए। मामा, मैं सोच रहा हूँ कि इस मामले को हल करने के लिए मैं फिजा की हेल्प लूं। किससे मदद ले रहे हो? जिसने जमाने भर की मुसीबतों को गले लगाया हुआ, वो क्या हेल्प करेगी तुम्हारी? मामा, आप कुछ ज्यादा ही बदगुमान नहीं हो रही फिजा के मामले में? मतलब माना कि उसने गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक नेगेटिव इंसान है। बहरहाल तुम ये छोड़ो, ये बताओ कि इस सिलसिले में वो तुम्हारी क्या हेल्प कर सकेगी? उसकी तो सोमी के साथ बनती भी नहीं। मामा, ऐसी बात नहीं है। एक वक्त में जितनी सोमी और फिजा की बनती थी, शायद ही किसी बहनों में इतनी बनती हो। बहरहाल मामा, उनके दरमियान जो गलत फहमियां हैं वो खत्म हो गई हैं। अब तो नाराजगी का कोई जवाब भी नहीं बनता। रजा, देखो तुम इस मसले का हल निकालो जितनी भी जल्दी हो सके, प्लीज। मोरे पिया, पीर से जुम्मा रात 9 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।